औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जिसने इंतज़ाम फरमाया है कि जिसने इब्राहीम और इस्माइल जैसे अंबिया को मजदूर बनाकर इब्राहीम और इस्माइल जैसे अंबिया को मजदूर बनाकर अपना घर बनवाकर अपना घर जिसके नाम कर दे उसे अली कहते। घर है उस अली का, आया है ये अली। जीते रहे, सलामत रहे, खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे चाहिए, इसलिए कि शब है, अली की आमद की शब है और अली अल्लाह के घर को क़िबला बनाने आने वाला है। और मैंने पिछले साल भी कहा था और चाहता हूं ये जुमला दोहरा दूं कि आज काबे को बड़ी जल्दी है कि बिन्ते असद फौरन यहां आ जाए, इसलिए कि काबा भी जानता है कि आज जिधर बिन्ते असद चली जाएंगी वही घर क़िबला हो जाएगा। मवद्दत पत्थरों में भी है, ये
दुनिया को समझाता, मवद्दत पत्थरों में भी है, ये दुनिया को समझाता, अली मेरा भी किबला है, ये अहले दिल को बतलाता, ये सच है फातिमा बिनते असद कुछ देर कर देती तो काबा खुद अबू तालिब के घर तक खोल के आ जाता। आज जिसका हाथ नहीं उठ रहा है, मुझे नहीं पता वो अल्लाह का मानने वाला है या नहीं। अल्लाह के हाथ के मानने वाले हो तो हाथ उठता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसे बैठो जैसे काबे में बैठे हो, जिस घर में बैठे हो ना, ये अली का घर है, हुसैन का घर है, ये अली के बेटे का घर है ना, अली के बेटे का घर है, हुसैन का घर है। और अली आया है अल्लाह के घर में, अली आया है अल्लाह के घर में। अल्लाह के घर में कोई अल्लाह की मर्जी के बगैर आ नहीं सकता, घर में घर वाला ही दाखिल होता है। हाय हाय, घर में घर वाला ही दाखिल हो सकता है, घर में घर वाला ही दाखिल हो सकता है। ये घर वाले की मर्जी है, चाहे तो दरवाजे से, चाहे तो कोई दीवार तोड़कर चला जाए। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। भाई वहां 365 बुत रखे हुए थे काबे के आसपास, हर कबीले का एक बुत रखा हुआ था, हर कबीला उसे अपने खुदा का घर मानता था। अली काबे में आए, काबे की दीवार टूट गई, किसी ने पलट के ना अबू तालिब पर एतराज किया कि हमारे खुदा का घर तोड़ दिया, ना अली पर एतराज किया, ना मुस्तफा पर एतराज किया। अरे तुमसे बेहतर तो अबू जहल था, उसे मालूम था ये इन्हीं का घर है, चाहे जहां से जाए। तवज्जो है ना, आज सुनने के लिए बैठे हुए ना भाई। अली आया है अली के घर में। ऐसे सुनेंगे तो कैसे मैं तकरीर करूंगा। मैं तो यहां से मिसरे पढ़ रहा हूं नस्र की सूरत में, आप वहां से मुझे बताएं। मैं अभी तकरीर में अर्ज करके आ रहा हूं दरोड़ में कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इधर से मैं अली बोलूं, उधर से तुम अली बोलो, बोलो अली 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 अली, यही माहौल रहना चाहिए। मैंने जुमला कहा कि घर में घर वाला जाता है। मुझे ये बताओ, किसी से मिलने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तुम्हें पता है इससे मिलने जा रहा हूं, ये फला का घर है, ये फला का घर है। तुमने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी, तुम्हें पता है घर से घर वाला ही निकलेगा, गैर बाहर नहीं आएगा। जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे वो पता नहीं किस लिए बैठे में। भाई किसी घर पे जाओ, किसी से मिलने जाओ, दस्तक दोगे तो तुम्हें पता है कि जिसका घर है वो ही घर से बाहर आएगा। यही उसूल है ना, घर पे दस्तक देते हो, दस्तक दोगे तो घर वाला ही बाहर आएगा। तो सुन लो चार मिसरे, यही होता है बातें दस्तके दर, यही होता है बातें दस्तके दर। घर से घर वाले ही निकलते हैं, घर से घर वाले ही निकलते हैं, यही होता है बातें दस्तके दर। घर से घर वाले ही निकलते हैं। क्या अजब है रजब की 13 को घर से रब के अली निकलते हैं। ये सलामत रहो, जैसे सुन रहे हो यही हक है सुनने का। मैंने कहा ना कि अली जैसे जवान का तस्करा है, तो आज बूढ़ा भी जवान होके सुने। ये बूढ़े बताएं जवानों को कि जो अली को मानता है वो बूढ़ा नहीं होता। तो आज मैं देखना चाहता हूं कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है, इसलिए कि अली का तस्करा दिल की ताकत से सुना जाता है। अली उसी दिल में आता है ना जिस दिल में अली बसने की सलाहियत रखता हो, जो दिल अली को बसाने की सलाहियत रखता हो। मैंने इसीलिए कहा कि कुरान भी अली अली कर रहा है, कुरान भी अली की मदह कर रहा है। सुनने के लिए तैयार है, आपकी इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जाए। एक एक जुमला मेरे साथ सुनना है, समझना भी है, बताना भी है। मैंने कहा यहां से मैं बोल रहा हूं, वहां से आपको बोलना है, और जो बोल ना सके वो कम से कम हाथ उठा दे। आज तो गूंगे भी बोलते हैं, आज तो गूंगे भी बोलते हैं। अरे काबे की दीवार गूंगी थी, अली आए तो बोलने लगी। हाय हाय हाय, अली आए तो बोलने लगी। मैं क्या करूं कि मैं अभी दरोड़ में एक जुमला कह के आ रहा हूं, बड़ा ताजा जुमला मैंने कहा है, आपकी इजाजत है तो पेश कर दूं। मैं दोहराने का आदी नहीं हूं, लेकिन चाहता हूं आपको तोहफा दे दूं। बड़ा ताजा जुमला वही उतरा और आज वो वही दूसरी मतलब आपके हवाले कर रहा हूं।
यदि कहां लोग बैठे हुए हैं वही उतरा। और दूसरी मरतबा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो है, सुनना मेरे साथ। जाओ पढ़ो, अली की इबादत का तस्करा पढ़ो। एक मरतबा मेरे चौथे इमाम इबादत कर रहे थे, किसी ने चौथे इमाम की तारीफ की कि मैंने आप जैसा इबादत गुजार नहीं देखा, मैंने आप जैसा सजदा गुजार नहीं देखा। आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप सैयदुस साजिदीन हैं, आपकी इबादतों का क्या कहना। आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, आपका कोई सजदा कज़ा नहीं हुआ, आपका कोई रुकू कज़ा नहीं हुआ, आप किसी लम्हे भी इबादत से कभी भी गाफिल नहीं रहे। एक बार चौथा अली जलाल के आलम में कहता है मैं क्या और मेरी इबादत क्या, लाश सहीफा अलविया। और देखो असल इबादत गुजार तो मेरा दादा अली था। आप जुमला सुनना का आप देखो सहीफा अलविया, असल इबादत गुजार, असल सजदा गुजार, असल नमाज गुजार, असल रुकू गुजार तो मेरा दादा अली था। आओ मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अली की कोई नमाज कज़ा हुई? आवाज नहीं आ रही। अली की कोई नमाज कज़ा हुई? अली की कोई इबादत कज़ा हुई? अली किसी रात सोए बगैर नमाज पढ़े? अली लिखा हुआ है कि अली हर रात को जाग कर हजार हजार रकत नमाज पढ़ते थे। हर रात को जागकर हजार हजार रकत अली नमाज पढ़ते थे। अली के हुजरे से हजार मर्तबा तकबीर की आवाज आती थी। हजार रकत नमाज पढ़ने वाला अली सुबह तक फजर तक अल्लाह की नमाज पढ़ता था। आज फजर की अजान होती है तो हर मस्जिद से, चाहे वो मेरी हो चाहे तुम्हारी, एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाय 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 हाय, जीते रहो, सलामत रहो। आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज सोने से अफजल है, नमाज नींद से अफजल है, नमाज नींद से अफजल है, बिल्कुल अफजल है। सबको जागना चाहिए, किसी को सोना नहीं चाहिए, इसलिए कि सोने का वक्त नहीं है। मुल्ला ने कहा, मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से अफजल है, नमाज नींद से अफजल है, नमाज नींद से अफजल है। अब अली जो हजार हजार रकत नमाज पढ़ रहा है, जिसकी कोई शब सजदों के बगैर नहीं गुजरी, एक बार अल्लाह ने कहा ऐ अली आज जरा मेरे मुस्तफा के बिस्तर पर सो तो जा। पता नहीं पीछे वाले मेरे साथ है या नहीं है। हजार हजार रकत नमाज पढ़ने वाला अली, उस अली से अल्लाह ने कहा ऐ अली मेरे महबूब के लिए आज बिस्तर पर सो जा। बताओ क्या सोते में अली ने कोई नमाज पढ़ी? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और जब अली फजर को जागे हैं तो मालूम हुआ कि अली सो रहे थे। हजार हजार रकत नमाज पढ़ने वाला अली शबे हिजरत बिस्तर पर सो गया। आज मुल्ला ने कहा कि नमाज नींद से बेहतर है। उस दिन अल्लाह ने अली से कहा तेरी नींद नमाज से बेहतर है। इधर आ। है कोई जुमले का वजन करने वाला? कोई है कीमत देने वाला है जुमले की? दोबारा नारा लगाओ। इन्होंने अली कहा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं। कोई एक और नारा लगाओ अली वाला। जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला। बाहर वालों की आवाज नहीं आ रही। जुबान के साथ दिल बोला। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली में आई है। हर मैदान में तोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। नारे हाँ ऐसे अली तो कहना चाहिए ना, कम से कम मुनाफिक के दिल की दीवार पर शक हो जाए। कम से कम पता तो चले कि अल्लाह का नाकूस जो है वो बज रहा है। हाय हाय, कुदरत जब साज बजाती है उसमें से एक ही आवाज आती है, क्या क्या क्या? तो बोलो ना फिर। यही माहौल होना चाहिए भाई। शब है, अली आने वाला है और हमें अपने नसब का एतबार मिलने वाला है।
ये वाहिद हम हैं और तुम हो, ये वाहिद मैं हूं और तुम हो, वाहिद मैं हूं और तुम सब हो। जो इतना अली अली कहने पर खुश हो रहे हो, सिर्फ वाहिद मैं और तुम हैं जो घर जाके अपनी मां का कदम पकड़ के शुक्रिया अदा करेंगे। तवज्जो है, तैयार होना अगर तुझे सुनने के लिए नहीं। हाँ तो दिल में अली जाग रहा है ना, तो जागते रहना। और जागना तो अली अली कह के जागना, और अली अली सुन के जागना। इसलिए कि काबा भी आज जाग रहा है, काबा भी आज जाग रहा है, इंतजार में है कि घर का मालिक घर में आ जाए, घर का मालिक घर में आ जाए। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान पूरा मधे अली में नाजिल किया। सब बेशक बोल देते तो क्या ही बात थी, सब बेशक बोल देते तो क्या ही बात थी। कुरान पूरा मधे अली में है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, पूरे कुरान में अल्लाह ने अली अली किया। मेरी किताब में मेरा कसीदा लिखा होता है, मेरा लिखा हुआ। ऐसे ही सुनो ना, मेरा लिखा हुआ कसीदा मेरी किताब में होता है। अल्लाह की किताब में अल्लाह का लिखा हुआ कसीदा होगा ना, अल्लाह की किताब में अल्लाह का लिखा हुआ कसीदा होगा। ये कुरान, इसके दो नाम हैं, एक कलामुल्लाह, एक किताबुल्लाह। इस कुरान को दो नामों से याद किया जाता है, कलामुल्लाह, किताबुल्लाह। अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम। मैं इस वक्त आपसे कलाम कर रहा हूं, कलाम कर रहा हूं, आप मुझसे कलाम कर रहे हैं। ज़हीन होगा तो समझ जाओगे, कलाम करने के लिए ज़बान चाहिए। बोलो ना भाई, कलाम करने के लिए ज़बान चाहिए। ये किताब मेरे पास है, किताब करने के लिए, किताब लिखने के लिए हाथ चाहिए। तो जरा वो ज़बान तो तलाश करो जिसने कुरान को कलाम बनाया, वो हाथ तो तलाश करो जिसने इसे किताब बनाया। थक गए क्या आप? झूमते रहना, झूम झूम के नाम अली सुनना, पता चलता रहे कि हाँ अली के मस्ताने, अली के दीवाने, अली के फरजाने, अली के दाने बैठे हुए हैं, अली अली करने वाले बैठे हुए हैं। अली अली करने के लिए न शिया की जरूरत, न सुन्नी की जरूरत, जहां अली पहुंच जाए। मैंने कहीं जुमला कहा था कि अली की मोहब्बत पानी की तरह सफर करती है, पानी हमेशा नशेब में जाता है। अली की मोहब्बत वहां जाती है कि वहां लिखा हुआ हो कि जिसका है उसी का है। अली की मोहब्बत शजरा देखती है बस, चाहे किसी भी मसलक से हो, किसी भी मशरब से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी दीन से हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो। इसलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा कुरान मधे अली में नाजिल हुआ है। और अल्लाह इस कलाम का कलीम, अल्लाह कलाम का कलीम, कलाम अल्लाह का है, अल्लाह की मर्जी है। मैं लिखने बैठा हुआ हूं, मेरी मर्जी है, जिसकी शान में कसीदा लिखूं। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की मर्जी है, जिस पर चाहे दुरूद भेज दे, जिस पर चाहे लानत भेज दे, जिस पर चाहे दुरूद भेज दे, जिस पर चाहे लानत भेज दे। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की मर्जी के तहत ये कलाम खुदा काम कर रहा है। तवज्जो है मेरे साथ। अल्लाह ने एक बार, कुरान पढ़ने वालों को मुखातिब करके कह रहा हूं, अल्लाह ने एक बार अपने मुल्क का तस्करा किया। नहीं सुनना है तो यहीं से गुफ्तगू मोड़ दी जाए। अल्लाह ने अपने मुल्क का तस्करा किया। अल्लाह कहता है मेरा मुल्क है और मैं उस मुल्क का मालिक हूं, जिसको चाहता हूं मुल्क अता करता हूं, जिसको चाहता हूं मुल्क अता करता हूं। इसका मतलब है मुल्क अता करता है। हाय हाय हाय, इसका मतलब है मुल्क अता करता है। कह दिया मैं जिसको चाहता हूं मुल्क अता करता हूं, इसका मतलब है मुल्क अता करता है। अब ये पता करना है किसको अता किया। सुनना है या नहीं? अब चाहो तो लतीफे भी सुना सकता हूं, लेकिन लतीफे सुनाने थोड़ी बैठा हूं। आज अली का तस्करा है। अली उस लतीफ शख्सियत का नाम है
कि जब उसका तस्करा कोई नुसैर जैसा सुनता है तो उसे वो नजर आता है, कोई सलमान जैसा सुनता है तो उसे अली नजर आता है। उस लतीफ शख्सियत का तस्करा है। तो आओ उस अली लतीफ, उस अली जमाल और जलाल के मालिक का तस्करा तुम्हारे हवाले करता हूं। अल्लाह ने कहा मेरा मुल्क है और अल्लाह अपने मुल्क का तस्करा करता है। सलामत रहे, शुक्र है कि आप मेरे साथ हैं। अल्लाह अपने मुल्क का तस्करा करता है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। उस मुल्क की कुछ सिफात है। उस मुल्क की पहली सिफत यह है कि वो जिंदा करता है। उस मुल्क की दूसरी सिफत यह है कि वो मौत देता है। उस मुल्क की तीसरी सिफत यह है कि वो हर शय पर कुदरत रखता है। अल्लाह अपने मुल्क का तस्करा कर रहा है। ये वो मुल्क नहीं है जो किसी लोहार के हाथ में लग जाए तो जैसे चाहे उसको चलाए। ये अल्लाह का मुल्क है और अल्लाह का मुल्क हुदूद वाला नहीं है। जितना अल्लाह लामहदूद उतना ही उसका मुल्क लामहदूद। तवज्जो है, ये जुमला महफूज कर लिया। जितना अल्लाह लामहदूद उतना ही उसका मुल्क लामहदूद। अल्लाह कह रहा है मैं हूं मुल्क का मालिक। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। उस मुल्क की पहली सिफत यह है कि वो जिंदा करता है। दूसरी सिफत यह है कि वो मारता है। तीसरी सिफत यह है कि वो हर शय पर कुदरत रखता है। और भी कोई सिफत है? कहां लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। वो जिसे चाहता है सवाब देता है, जिसे चाहता है अजाब देता है। सिफत गिनना, अल्लाह के मुल्क की सिफत जिंदा करना, अल्लाह के मुल्क की सिफत मारना, अल्लाह के मुल्क की सिफत हर शय पर कुदरत, अल्लाह के मुल्क की सिफत सवाब देना, अल्लाह के मुल्क की सिफत अजाब देना। परवरदिगार और भी कोई सिफत है? कहां लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। वो जो चाहता है खल्क करता है। पहली सिफत मारना, दूसरी सिफत जिंदा करना, तीसरी सिफत कुदरत, चौथी सिफत सवाब देना, पांचवी सिफत अजाब देना, छठी सिफत जो चाहे खल्क करे। आ गई? परवरदिगार क्या यही सिफतें हैं? आवाज आई नहीं? एक सिफत और सुनते चले जाओ, यहां से वहां तक मेरा दावा है कि कोई खामोश नहीं रहेगा। अब जो सिफत बयान की अल्लाह ने, कहा आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है। यह बोल लिमन यशाउ इनासम व यह बोल लिमन यशाउ ज़ुकूरा। उस मुल्क की सिफत यह है कि जिसे जितने चाहे बेटे दे दे, जितनी चाहे बेटियां दे दे। भाई जैसे आप सुन रहे हैं, आप ही का हक है। खुदा इन हाथों को सलामत रखे। खुदा तुम सबको चादर ज़हरा के साए में रखे। खुदा तुम्हें हर बीमारी से महफूज रखे। खुदा तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए। तवज्जो है, मेरे साथ है ना? अल्लाह ने कहा मेरे मुल्क की सिफत मारना, मेरे मुल्क की सिफत जिंदा करना, मेरे मुल्क की सिफत हर शय पर कुदरत, मेरे मुल्क की सिफत सवाब देना, मेरे मुल्क की सिफत अजाब देना, मेरे मुल्क की सिफत जो चाहे खल्क करो, मेरे मुल्क की सिफत यह कि जिसे जितने चाहे बेटे बेटियां दे दो। तो परवरदिगार ये तमाम मुल्क तेरी सिफात का हामिल और तेरा मुल्क लामहदूद है, इसलिए कि तू लामहदूद है। सवाल हमने तुझसे ये किया, परवरदिगार ये तेरा मुल्क तेरे ही पास है या किसी को देता भी है? आवाज आई जिसे चाहता हूं अपना मुल्क दे देता हूं, जिसे चाहता हूं अपना मुल्क दे देता हूं। तो मुल्ला से हाथ जोड़कर सिर्फ एक सवाल है। सवाल यह है कि अल्लाह जो कहता है वो करता है या सिर्फ कहता ही है? जिसने जवाब दिया उसको मेरा सलाम है, उसके लिए मेरी दुआ है। मुल्ला से सवाल किया कि ये बताओ कि अल्लाह जो कहता है वो करता है या सिर्फ कहता है? आवाज आई नहीं, जो कहता है वो करता है। जब अल्लाह ने कहा कि मैं अपना मुल्क किसी को देता हूं, तो सवाल यह है कि किसी को दिया? कोई है मेरा जवाब देने वाला? हाथ उठ गया, खुदा का शुक्र है। पहला सवाल मुल्ला से हुआ कि अल्लाह जो कहता है वो करता है? उसने कहा हाँ, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, जो कहता है वो करता है। हमने दूसरा सवाल किया कि उसने कहा मैं अपना मुल्क देता हूं, तो किसी को दिया? आवाज आई दिया। तो अब तीसरा सवाल यह है किसे दिया? किसे दिया? तो अब मुल्ला से नहीं पूछना किसे दिया, अल्लाह से पूछना किसे दिया।
भाई मेरी तरफ देखते रहो। अब बुल्ला से ना पूछना कि अल्लाह ने अपना मुल्क किसे दिया, अब अल्लाह से पूछना या अल्लाह तूने अपना वो मुल्क किसे दिया कि जिस मुल्क की सिफत यह है कि मौत भी दे, जिंदगी भी दे, हर शय कुदरत रखे, सवाब भी दे, अजाब भी दे, हर शय खल्क करे, जिसे जितने चाहे बेटे बेटियां दे दे। तो परवरदिगार जरा ये बता दे तूने अपना मुल्क किसे दिया है। आवाज आई, मैंने सूरह मुल्क में कह दिया था तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। या तो अल्लाह का हाथ दिखाओ या किसी हाथ को अल्लाह का हाथ अली हक नारे हैदरी, नारे हैदरी, लम्मा डॉक्टर लम्मा आबद साहब की सलावत। ये कैसे दुरूद पढ़ा भाई? ये दुरूद किसने पढ़ा और कैसे पढ़ा? ऐसे पढ़ा जाता है दुरूद? वैसे पढ़ो जैसे अल्लाह पढ़ता है। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है? या तो दिखा दो अल्लाह का हाथ। अपना हाथ तो बहुत दिखाते हो। हाय 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 हाय, जो समझ गया उसको मेरा सलाम है। बड़े बड़े हाथ दिखाए आपने तारीख में, तफसीर में, तंजील में, ताबील में, तर्जुमे में। जरा अल्लाह का हाथ तो दिखाओ। या तो अल्लाह का हाथ दिखाया जाए या किसी हाथ को अल्लाह का हाथ माना जाए। तो अली ने तो बाद में कहा था, रसूल ने पहले कहा ये अली का हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। ये अली का हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। तो अब जहां तक ये सिफतें चली जाएं समझ लेना वही अल्लाह के मुल्क का मालिक है। अल्लाह कोई इतना छोटा सा नहीं है और छोटी सी दुनिया का मालिक नहीं है, छोटी सी दुनिया का खालिक नहीं है, छोटे से इंसानों का राज़िक नहीं है। उसकी बहुत सी सिफात हैं। और जब वो कहे कि मैं अपना मुल्क किसी को दे रहा हूं तो उस मुल्क का मालिक भी उतना ही लामहदूद होना चाहिए जितना मुल्क लामहदूद है। उतना ही लामहदूद हो जितना मुल्क लामहदूद है। तो अली की हुदूद तलाश न करो, अली की हुदूद तलाश ना करो, अली को लामहदूद दायरे में तलाश करो। तब समझ में आएगा कि तुम महदूद वो लामहदूद, और कोई महदूद लामहदूद को समझ नहीं सकता। कोई महदूद लामहदूद को समझ नहीं सकता। तुम्हारी मारिफत क्या और मेरी मारिफत क्या? अभी अर्ज करके आ रहा हूं, जुमला तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम्हारी मारिफत क्या और मेरी मारिफत क्या? हम और तुमसे ज्यादा फितरत की तमाम अशिया अली को जानती है। अल्लाह की फितरत की तमाम अशिया मुझसे और तुमसे ज्यादा अली को जानती है। कम लोग बेशक बेशक कह रहे हैं, मेरे साथ हो या कहीं चले गए। मुझसे और तुमसे ज्यादा यानी इंसानों से ज्यादा कुदरत और फितरत की अशिया अली को जानती नहीं है, सिर्फ पहचानती भी है। और ऐसी पहचानती है कि मैं क्या पहचानूंगा और तुम क्या पहचानोगे। जैसी फितरत की अशिया अली का तारुफ कराती हैं, कोई मुनाफिक सुन ले तो इसका दिल शक हो जाए, वो मुनाफिकत से हट के कुफ्र के दायरे में चला जाए। लेकिन बात यह है कि अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है कि कोई मुनाफिक होता है या कोई काफिर होता है, कोई तस्लीम करता है या कोई मुनकिर होता है, कोई इनकार करता है या कोई इकरार करता है। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है। उसने तो कायनात की फितरत की हर शय के दिल पर नाम अली शब्द कर दिया है। यकीन ना आए तो अभी बाहर जाना, जरा चांद को नजर उठाकर तो देख लेना। यकीन ना आए तो चांद पर नजर उठा के देखना, चांद के सीने पर नामे अली लिखा है। चांद के सीने पर नामे अली लिखा है। जरा जुमला तुम्हारे हवाले करूं और उसके बाद वापस मुड़ जाऊं कि ये वाहिद रजब का चांद है जो 13 को ही 14 का हो जाता है, जो 13 को ही कामिल हो जाता है। ये वाहिद रजब का चांद है जो 13 को ही कामिल हो जाता है। तो अब कुदरत की फितरत की हर शय के दिल पर नाम अली लिखा हुआ है। मुख्तसर सी बात है लेकिन चाहता हूं मेरे साथ जुड़े रहना। कुदरत और फितरत की सीने पर नाम अली अल्लाह ने शब्द कर दिया। चांद देख लिया तुमने? चांद देख लिया। एक बार मैंने अभी कहा कि अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। उस वक्त भी जिस वक्त सूरज गुरूब हो गया, रसूल अली के जानों पर सो रहे थे, वही उतर रही थी। ऐसे में असर का वक्त खत्म हुआ, सूरज गुरूब हो गया, अली की नमाज रह गई। और अली का यह शरफ कहां गया कि अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। यह नमाज तो कज़ा हो गई।
भाई वो अली का शरफ कहाँ गया कि अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई? ये नमाज तो कज़ा हो गई। अली का तो शरफ ये है, अली का तो फ़ख्र ये है, अली का तो नाज ये है, अली का तो गुरूर ये है, अली का तो तकब्बुर ये है कि मेरी कभी कोई नमाज कज़ा ही नहीं होती। एक बार रसूल महवे इंतजार नुज़ूल वही थे, नुज़ूल वही क़ल्ब रसूल पर हो रही थी, रसूल की आंखें बंद थी, रसूल ने अली के ज़ानू पर सर रखा हुआ था। अली अदब से रसूल को अपने ज़ानू पर सुलाए हुए बैठे हुए थे और देख रहे थे कि सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो गया, नुज़ूल वही का सिलसिला खत्म हुआ। पैगंबर ने आंख खोली, आंख खोलते ही ये नहीं कहा कि ये वही नाजिल हो रही थी, फौरन कहा या अली तुमने नमाज पढ़ी? या अली आपकी नमाज कामिल हुई? या रसूल अल्लाह, अदब आपका ये था, इताअत में था, आपकी फरमाबरदारी में था, आपकी इताअत में था। ये कैसे हो सकता है कि जब तक आप सर ना उठाएं मैं कैसे सर झुका दूं? जब तक आप सर ना उठाएं मैं कैसे सर झुका दूं? कया अली नमाज आपकी रह गई। ये कैसे हो सकता है कि इस अली की नमाज रह जाए और वो अली खामोश रह जाए? अल्लाह को वो नमाज पसंद ही नहीं, अल्लाह को वो सिलसिला नमाज पसंद ही नहीं। देखो जब हुज्जत का तस्करा होता है उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में जब भी नमाजें पढ़ी जाती हैं सबकी नमाजें अर्श की तरफ जाती है अल्लाह के पास। उस वक्त तक किसी की नमाज नहीं पहुंचती जब तक पहले हुज्जत की नमाज ना पहुंच जाए। पहले हुज्जत जमाना की नमाज पहुंचती है, बाद में सबकी नमाज पहुंचती है। अब वो वक्त जब अली रसूल सो रहे थे और अली असर की नमाज कज़ा हो गई और सूरज डूब गया, उस वक्त अली की नमाज रह गई। अब सबने नमाज अदा की, सबकी नमाजें कुदरत की बारगाह में पहुंची। कुदरत ने तलाश करना शुरू किया, इसमें अली के सजदे कहाँ है, इसमें अली की इबादत कहाँ है, इसमें अली के सजदे कहाँ हैं? उस वक्त तक पहुंचा ही नहीं कोई सजदा कि जब तक अली का सजदा ना पहुंच जाए। कहा अली के सजदे कहाँ हैं? कहा अली इताअत रसूल में थे, नमाज कज़ा हो गई। कहा यह कैसे हो सकता है कि नमाज कज़ा हो जाए और हम खामोश रह जाएं? ए रसूल अली से कहो सूरज को वापस पलटाए ताकि असर का वक्त वापस आए और अली का सजदा हम तक पहुंच जाए। रसूल ने कहा या अली आप जाइए और सूरज को वापस पलटाइए और सूरज से खिताब कीजिएगा और सूरज आपके सलाम का जवाब देगा। सुनने के लिए तैयार हो? या अली चाहिए, सूरज को वापस पलटाइए, सूरज को सलाम कीजिएगा। अभी अर्ज किया मैंने कि देखो सलाम का एक तरीका है, शरीयत में सलाम का तरीका यह है कि जब तुम सलाम करो और कोई तुम्हें सलाम सुने तो सुनने के बाद उससे बेहतर जवाब दिया जाए। तुमने कहा अस्सलाम वालेकुम, वहां से जवाब आए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, का ये जवाब देना चाहिए, सलाम का जवाब बेहतर देना चाहिए। अब अली जा रहे हैं, सूरज को पलटा रहे हैं, सूरज को अली ने सलाम किया। रसूल से पूछा क्या कहूं सूरज को? कहा अली सूरज को सलाम करना और कहना अस्सलामु अलैका या खल्क़ल्लाहिल जदीद, ऐ अल्लाह की जदीद मखलूक तुझ पर अली का सलाम। अब मुकाबला है मुझ में और तुम में और सूरज में कि किसकी मारिफत ज्यादा है, तुम्हारी या सूरज की। सुनने के लिए तैयार हैं? अर्ज करो। एक बार अली पहुंचे, उफ़क़े मगरिब की तरफ पहुंचे, अली ने सूरज को इशारा किया, सूरज मगरिब से वापस तुलू हुआ। जैसे ही तुलू हुआ अली ने कहा सुनना और जब पहुंच जाए बात तो जवाब देना कि अली और सूरज ने अली को कैसे पहचाना है और सूरज ने अली के सलाम का जवाब कैसे दिया है। कहा जैसे ही सूरज मगरिब से वापस पलटा तो तुलू होते हुए सूरज को अली ने खिताब किया अस्सलामु अलैका या खल्क़ल्लाहिल जदीद। सूरज ने जैसे ही सुना, सूरज ने जवाब दिया व अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिना, या सलामत रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुदे ईमान अली हक नारे हैदरी। अल्लामा साहब की मौजूदगी में एक क्वेरी है, अगर वो उसको आप सवाल कर दें तो, क्योंकि हम लोग नमाज ज़ोहरैन पढ़ते हैं और कलाम पाक के 15वें पारा में है
वाकिमुस्सलाता लिदलूक शम्स व इला गसकल लैल व कुरानुल फज्र, 3 टाइम बताया। आपने अभी इरशाद फरमाया, हम अपनी आबियारी के लिए आपसे इल्तिजा है कि मौला की ज़ोहरैन पढ़ते थे, क्योंकि असर आपने कहा, ये क्वेश्चन लेट होता है कि मौला की जब असर कर रहा है तो आप लोग दोनों इकट्ठी क्यों पढ़ते हैं? अब बैठ जाइए, अभी रिवायत मुकम्मल हुई नहीं ना। अभी रिवायत मुकम्मल ही नहीं हुई, अभी तो सूरज से खिताब हो रहा है अली का। जुमला तो मेरा रुका हुआ है, अभी जुमला देना है, इसलिए कि मैंने जुमला कह दिया था कि अली की कोई नमाज कभी कज़ा नहीं हुई तो नहीं हुई। मैंने तो अभी जुमला कहा ना भाई, पूरी रिवायत तो हो जाए। अली ने कहा अस्सलामु अलैका या खल्क़ल्लाहिल जदीद, ऐ अल्लाह की मखलूक जदीद तुझ पर अली का सलाम। तो सूरज ने व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं कहा, उसे पता है रहमत को कैसे रहमत कह दूं, जो खुद बरकत है उसे बरकत की दुआ कैसे दूं। का सामने जो खड़ा है वो खुद रहमत है, सामने जो खड़ा है वो बरकत है। तो अली को सूरज ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, या अव्वल हो या आखिर हो या ज़ाहिर हो या बातिन हो या बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ अव्वल तुझ पर भी सलाम, ऐ आखिर तुझ पर भी सलाम, ऐ ज़ाहिर तुझ पर भी सलाम, ऐ बातिन तुझ पर भी सलाम, ऐ वो जो हर शय का इल्म रखता है उस पर भी सलाम, ऐ हर शय का इल्म रखने वाले तुझ पर भी सलाम। लिखा यह है मेरे भाई कि जिस वक्त सूरज अपनी मंजिल पर सफर कर रहा था, नुज़ूल वही का सिलसिला हो रहा था, अली के जानू पर रसूल महबे कसबे वही थे। उस वक्त बैठे बैठे अली ने असर तमाम कर ली थी। तो खिताबत का जुमला था ना जिसकी वजह से मैंने डिले किया। उस वक्त बैठे बैठे अली ने असर पढ़ ली थी, इसलिए कि उस वक्त तक कोई वक्त गुजर नहीं सकता जब तक हुज्जत उस वक्त की नमाज को अदा ना कर ले। ठीक है तवज्जो या नहीं? कहीं चले गए? मेरे साथ है ना भाई? सूरज की मारिफत आम इंसानों की मारिफत से बहुत बुलंद है। वो जानता है कि यही अव्वल है, यही आखिर है, यही जाहिर है, यही बातिन है, यही हर शय पर कुदरत रखता है। तो अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई और अली वाले की भी कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, और बगैर मोहब्बत अली नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, पूछना ये चाहता हूं कि कोई रसूल अल्लाह का दुश्मन हो, क्या उसकी नमाज कबूल होगी? 4 आदमियों ने कहा नहीं, नहीं होगी ना। अली और रसूल एक ही नूर से हैं। तो अब सुनना चाहते हो तो सुन लो भाई। आपने शर्तिया कर दी, ये बाद में सवाल करते हैं तो ब्रेक लग गया। देखे ना, सामीन की समातें बड़ी हसास होती हैं। मेरे साथ वापस आ जाओ, मेरे साथ जरा एक नारा तो लगा के बता दो कोई भाई। तवज्जो है? अली के बुग़्ज़ रखकर किसी की नमाज कबूल होगी? अली से दुश्मनी रखकर किसी की नमाज कबूल होगी? नहीं ना भाई। जैसे रसूल की दुश्मनी के साथ किसी की नमाज कबूल नहीं हो सकती, उसी रसूल ने एक हदीस इरशाद फरमाई। हालांकि माइक की आवाज बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं उसको कहूंगा नहीं, वो समझेगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ मेरा साथ देते रहना। हो मेरे साथ भाई, बोलो ना, हो या नहीं हो। अली के बुग़्ज़ के साथ किसी की नमाज कबूल नहीं होती। रसूल ने हदीस कही, और जब भी रसूल हदीस कहते हैं, इस पूरे साल मैंने एक जुमला दोहराया है कि जब भी रसूल ने कोई हदीस कही है, कहीं छुप कर नहीं कही है, असहाब के सामने कही है। और आवाज खराब हो गई। आज कौन सा साउंड ले आए आप? बहुत आवाज खराब है। तवज्जो, बस मेरी तरफ देखते रहना। ये मेरा और उसका मामला है, तुम मेरी तरफ रहना। अली ने कोई नमाज कज़ा नहीं की। अली की दुश्मनी के साथ किसी की नमाज हो भी नहीं सकती, अल्लाह कबूल भी नहीं करेगा। रसूल ने एक हदीस दे दी। अब जैसे चाहना ये हदीस सुनना। पेश करूं? रसूल ने एक हदीस कही, उस हदीस का मैंने तर्जुमा किया, और वो तर्जुमा तुम्हारे हवाले है। पता नहीं कैसे बैठे, खामोश बैठे हुए। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि आप 13 रजब में बैठे हैं कि कौन सी रजब में बैठे हैं भाई। रसूल ने हदीस इरशाद फरमाई, उसका तर्जुमा आपके हवाले। सलामत रहे, यही तवज्जो चाहिए। अब हदीस पेश करने जा रहा हूं। अली से बुग़्ज़ भी है। मिसरे दे रहा हूं, मिसरे सुनने के बहुत शौकीन हो। अली से बुग़्ज़ भी है,
अली से बुक्स भी है, अली से बुक्स भी है और नमाज जारी है। हा 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 हा। रसूल अल्लाह की हदीस, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, अबू सालेह कश्फी तिर्मिज़ी सुन्नी अल हनफी ने मनाक़िब मुर्तज़बी में यह हदीस लिखी। उसका तर्जुमा दूसरे मिसरे में पेश कर रहा हूं। हदीस का वज़नदार हूं, हवाला दे चुका। अब यकीन करना तुम्हारा काम है कि अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। फकत हराम नहीं, यह गुनाहगारी है। अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। फकत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। सवार और सवारी नजर में है जब से। अब तुम्हारा इम्तिहान है, बड़ा शेर फहमी और शेर सुखन ज़ौक़ का तुम ज़ौक़ रखते हो। तुम्हारा इम्तिहान है कैसे सुनते हो। अब मैं देखना चाहता हूँ कोई ज़हीन यहाँ बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और मुझे पता चल जाएगा कि ज़हानत किसका हिस्सा है। कि सवार और सवारी, अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। फ़कत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। सवार और सवारी नज़र में है जब से, है ज़ुलजना हमारा, जमल तुम्हारी है। चुप हो गए, बोलते रहो ना भाई, चुप क्यों हो जाते हो एकदम। जुबान के साथ दिल बोला, जुबान के साथ दिल बोला। इख्तियारात करामात लिया करते हैं, इख्तियारात करामात लिया करते हैं, यानी कामल से कमालात लिया करते हैं। दाद देने के लिए जो भी उठा लेता है हाथ, वो अपने मौला से खैरात लिया करते हैं। नारे हैदरी। शेर तो अब तक पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ने जा रहा हूं। पहले तो तुम्हारी तरफ, अपनी तरफ मुतवज्जे किया है ना कि है दिल में बुग़्ज़ अली और नमाज जारी है। आप क्यों चुप हो गए भाई? जिसकी है उसकी बात हो रही है ना। और कोई मुसलमान मेरा ख्याल ऐसा नहीं है जो बुग़्ज़ अली रखता हो। हमने तो एक बात कही है, खुदा का शुक्र है कि आलम इस्लाम का हर फिरका जो है अली से मोहब्बत रखता है। हम तो एक फार्मूला दे रहे हैं कि कभी ऐसा करना नहीं। अली से बुग़्ज़ भी है और नमाज जारी है। फ़कत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। फ़कत हराम नहीं, ये गुनाहगारी है। सवार और सवारी नजर में है जब से, है ज़ुलजना हमारा, जमल तुम्हारी है। है ज़ुलजना हमारा, जमल तुम्हारी है। जो बोले दुश्मन ज़हरा को तुम बुरा न कहो, जो बोले दुश्मन ज़हरा को तुम बुरा न कहो। तो मुझसे पूछना क्या तेरी रिश्तेदारी है।
मिलके दुरूद पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहे, खुश रहे, खुदा आपको हर नज़र बद से महफूज रखे। जैसे आप सुन रहे हैं 13 रजब, और मैं कह रहा हूँ ना कि ये अल्लाह का घर है जिसमें तुम बैठे हुए हो। अल्लाह ही के घर में अली भी आया है, तो आज तुम्हें भी इजाज़त मिल गई ना अल्लाह के घर में आने की। तो अल्लाह के घर में, बल्कि अली के घर में अली ही का तस्करा सुन रहे हो। अली के घर में अली ही का तस्करा है। तो मैंने क्या कहा कि जो बोले दुश्मन जहरा को तुम बुरा ना कहो। बस एक ही सवाल तुम मुझसे पूछना, क्या तेरी रिश्तेदारी है? तो जो फरमा रहे हैं, दिल चाहता है कि कुछ पेश कर दूं, आपके हवाले कर दूं, इजाजत हो अगर आप सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाबा दे बुलंद सलावत। अच्छा भाई देखो, कुछ चीजें मेरे पास ऐसी हैं कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कलाम है जिसमें अली की जंगें हैं, एक कलाम है जिसमें अली के असहाब का तस्करा, एक कलाम है कि जिसमें मेरा और तुम्हारा तस्करा, एक कलाम है जिसमें सलमान और अबू जर का तस्करा। तो अब देखता हूं कि तुम कौन सा सुनना चाहते हो। ये सारे उठ के चले जाएंगे। अब तो भाई इसको सही कर दो, आवाज को, खुदा का वास्ता तुम्हें यार, आवाज सही कर दो। अभी दरोर में पढ़ के आ रहा हूँ, कितना अच्छा साउंड सिस्टम था। इको करो, सही करो आवाज। और वहाँ समातें भी जाहिर सी बात है बहुत बुलंद थी। और खुदा का शुक्र है कि फैसलाबाद का मजमा मेरा अपना देखा परखा जाना पहचाना मजमा। बस ठीक है, सही है। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। अब सुनना आपका काम है, साथ देना आपका काम है, मुझे सपोर्ट आप देंगे, इसलिए कि इसकी आवाज मेरी बिठा दी है। अब आपका काम है कि मेरे जैसे पढ़ रहा हूं वैसे सुनना। तैयार हो सुनने के लिए? इजाजत है। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक। वो शेर गज़नफ़र एक तरफ, वो शेर गज़नफ़र एक तरफ, फर्रार का लश्कर एक तरफ। जी तरह ऐसे ही सोचा। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर। मेरा मौल, बोल दो ना साथ, मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर। वो तख्तो ताज के दीवाने, ये हुब्बे अली से माला माल। वो तख्तो ताज के दीवाने, ये हुब्बे अली से माला माल। वो सारे बेज़र एक तरफ, वो सारे बेज़र एक तरफ, और एक अबू ज़र एक तरफ। इधर रहो, सलामत रहो। मेरा मौला है दर एक तरफ, सब मरहब अंतर एक तरफ। पेश करूं शेर। जो झूला झुलाता है आकर, वो है सरदार फरिश्तों का। जो झूला झुलाता है आकर, वो है सरदार फरिश्तों का। दाराओ सिकंदर एक तरफ, दाराओ सिकंदर एक तरफ, सहरा तेरा नौकर एक तरफ।
मेरा मौला है दर एक तरफ सब पढ़ दो ना साथ। मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब अंतर एक। काश के शेर पहुंच जाए। वो मजबूरी में साथ गया, ये जानो दिल से साथ रहा। कोई है समझने वाला? ज़फ़र काज़मी साहब दुआ करें, ज़फ़र काज़मी साहब को खुदा सेहत और सलामती के साथ सूरह हयात अता फरमाए, शिफा और कुल्ली अता फरमाए। ये बड़े ज़बरदस्त अज़ादार है, खुदा इनका साया सलामत रखे। और ये इससे पहले कि फर्श अज़ा से उठे, ये बगैर बैसाखी के चलना शुरू कर दें। मौलाए कायनात हैदर अली इब्न अबी तालिब और अबू तालिब से आज गुजारिश करते हैं कि आपके दर का नौकर है जनाब अबू तालिब, आज अपने बेटे का सदका अता फरमा दे, शिफा अता फरमा दे। ऐ मेरे साथ। वो मजबूरी में साथ गया, ये जानो दिल से साथ रहा। वो मजबूरी में साथ गया, ये जानो दिल से साथ रहा। वो गार का यावर एक तरफ, वो गार का यावर एक तरफ, मौला तेरा कंबर एक तरफ। सलामत रहे आप, सलामत रहे। मेरा मौला अभी ये वाला नारा बचा के रखना, शेर आ रहा है। ये कलंदर का नारा बचा के रखना, वो शेर भी आएगा। मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब अंतर एक तरफ। काश के शेर पहुंचा, बड़ा नाजुक हसास शेर है। नबियों में कोई यूसुफ सा नहीं, और हक ने बनाया सबको हंसी। नबियों में कोई यूसुफ सा नहीं, पर हक ने बनाया सबको हंसी। वो हुस्न के पैकर एक तरफ, वो हुस्न के पैकर एक तरफ, शबीर का अकबर एक तरफ। ये सलामत रहे आप, सलामत रहे आप, सब सलामत रहे। मिलकर तेज आवाज से मिर्जा साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ो, पढ़ो दोबारा, आपकी इजाजत है। नबियों में कोई यूसुफ सा नहीं, और हक ने बनाया सबको हंसी। वो हुस्न के पैकर एक तरफ, वो हुस्न के पैकर एक तरफ, शबीर का अकबर एक तरफ। मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब। मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब अंतर एक तरफ। परेशान तो नहीं हो गया? था उनके लबों पर जिक्रुल्लाह, देखा है इन्होंने वजहुल्लाह। था उनके लबों पर जिक्रुल्लाह, देखा है इन्होंने वजहुल्लाह। वो सारे पैगंबर एक तरफ, वो सारे पैगंबर एक तरफ, सलमान अबू ज़र मेरा एक तरफ सब मरहब अंतर एक तरफ। सुनना शेर, सूफियों को तो तुम पहचानते हो ना? सूफियों को पहचानते हो ना? तुम जानते हो ना? तो सूफियत अलग है और विलायत अलग है। शेर तुम्हारे हवाले है। उनके होश में मक्र और रिया, इसकी मस्ती में हुसैन मिला। है उनके होश में मक्र और रिया, इसकी मस्ती में हुसैन मिला। सब सूफी तवंगर एक तरफ, सब सूफी तवंगर एक तरफ, शहबाज कलंदर एक तरफ।
मेरा मौला मरहब अंतर एक तरफ मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब अंतर असहाब अदब के लायक हैं असहाब अदब के लायक हैं पर मौला अली है मौला अली असहाब अदब के लायक हैं पर मौला अली है मौला अली वो सारे कदरे तरफ वो सारे कदरे तरफ और पूरा समंदर ये सलामत रही मेरे नौजवान दोस्त मेरा मौला है दर एक तरफ सब मरहब अंतर मेरा मौला है दर सब मरहब अंतर अब इतनी पसंदीदा शख्सियत का तुम सब जिक्र करने जा रहा हूं तो कोई खामोश न रहे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक बुजुर्ग से लेके जवान तक खवातीन से लेके बुजुर्ग ज़ईफ़ों तक सब पसंद करते हैं उस शख्सियत को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ अली भी उस शख्सियत को बहुत पसंद करते हैं ज़हरा भी उस शख्सियत को बहुत पसंद करती हैं कौन सिफ़ीन में चेहरा गाजी से पर्दे को उठाकर बोले अली ये ओ सलामत रहो सिफ़ीन में चेहरा गाजी से पर्दे को उठाकर बोले अली सब शाम का लश्कर एक तरफ सब शाम का लश्कर एक तरफ हैदर का हैदर जियो सलामत रहो खुदा सलामत रखे तुम सबको खुदा तुम्हें नजर अवश्य महफूज रखे खुदा इन नौजवानों के रिस्क में इजाफा फरमाए बुजुर्गों का साया सलामत रहे ऐसे ही तुम्हारे लबों से हैदर हैदर की सलाह आती है जियो सलामत रहो आएगा मेरा मौला हैदर एक तरफ या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास सिफ़ीन में चेहरा गाजी से पर्दे को उठाकर बोले अली सब शाम का लश्कर एक तरफ हैदर का हैदर एक तरफ मेरा मौला हैदर एक तरफ सब मद्दाह अली से ऐ माजिद तुरबत में फरिश्ते कहते हैं मद्दाह अली से ऐ माजिद तुरबत में फरिश्ते कहते हैं
तेरे रोजे नमाजे तरफ, तेरे रोजे नमाजे तरफ और मदीने हैदर। मेरा दिल है कुछ और पढ़ना था लेकिन सामने ये मनकबत आ गई। ये हो नहीं सकता कि अली का जिक्र हो और कुफ्र अली का जिक्र ना हो। काज़मी साहब आपकी इजाजत हो तो मदह शहजादी में चंद शेर शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में तैयार है सुनने के लिए? दो चार शेर और उसके बाद आखिरी जैसे मिसरा पढ़ूंगा तो तुम सब खड़े हो जाना, एक दूसरे को यकीनन मुबारकबाद देना, गले मिलना। और अभी मैं कह के आ रहा हूँ 13 रजब आने वाली है, सुबह 13 रजब, बल्कि 13 रजब तो हो गई मगरिब के बाद। अली इस दुनिया में आ रहे हैं, अली कासिम जन्नत व नार है, अली हम सबका आका है, अली हम सबका दाता है, अली हम सबका मुश्किल कुशा है, अली हम सबका उक़्दा कुशा है, अली हम सबका लजपाल है। अली एक इंसान को कलंदर बना देता है, सलमान बना देता है, बूजर बना देता है, अली बेजर को अबूजर बना देता है, अली फकीर को अमीर बना देता है और कभी कभी अली किसी अमीर को फकीर भी बना देता है। तो अगर अली को मानने वाले हो, अगर अली को मानने वाले हो, अगर इस वक्त किसी मजमे में ऐसे लोग बैठे जिनके आपस में कोई दुश्मनी है, कोई चमकलिश है, आज 13 रजब हो रही है, सब एक दूसरे को माफ करना, सब एक दूसरे के गले मिलना। और अगर आज के बाद किसी ने आपस में दुश्मनी रखी, समझ लेना ना वो अली वाला है ना ये अली वाला है। ये हो नहीं सकता कि अली वाला दूसरे अली वाले से दुश्मनी रखे। मोमिन से, मोमिन के लिए लिखा हुआ है कि 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। वो अली वाला हो नहीं सकता जो एक दूसरे से दुश्मनी रखे। अब आपस में एक दूसरे से पूछते रहना तुम्हारी उससे दुश्मनी तो नहीं है, जिससे दुश्मनी हो कहना हमारी बज़्म से निकल जा, तेरा यहाँ क्या काम है। ठीक है, जैसे ही आखिरी शेर पढ़ूंगा खड़े हो जाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना। और कल भी अब्बास साहब को भी कुछ मेरे ख्याल अवार्ड की सेरेमनी भी होनी है, लेकिन आप बैठे रहिएगा। अब 50 साल हो चुके हैं कल भी अब्बास साहब को, जो जाकिर है हमारे, खुदा इनको सलामत रखे। और जबार आदमी साहब ने उनको एक अवार्ड देने का सिलसिला भी रखा है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैं शेर पढ़ूंगा और शेर खत्म होगा तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। आप सब बैठे रहिएगा, अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद महफिल बर्खास्त होगी, इजाजत है कि पढ़ा जाएगा। किसी दर का इशारा हो रहा है, जीते रहे जीते रहे। लेकिन ना ये जो उर्दू मोहल्ला की बात है, ये मैं आपके सामने करता हूँ। इतना सुखन शनास मत, 14 साल की मेहनत है मेरी, और आप सब उसका सफर बैठे एक मिसरा समझेंगे, बताएंगे कि मिसरा आप तक पहुंचा। 4-5 शेर, ज्यादा जहमत नहीं है। किसी दर का इशारा हो रहा है, किसी दर का इशारा हो रहा है, ये जो सूरज सितारा हो रहा। ये आपका हक था, जैसे आपने सुना। हर कोई शेर को समझ नहीं सकता, ये आपका हक है। ये जो सूरज सितारा हो रहा है, किसी दर का इशारा हो रहा है। फलक तक आई है ज़हरा की रोटी, फलक तक आई है ज़हरा की रोटी, फरिश्तों का गुजारा हो रहा। किसी दर का इशारा हो रहा है। कहीं मैं पढ़ता नहीं उतना, और किसी दिन और भी नहीं पढ़ता। 13 रजब है इसलिए मैं भी जरा मस्ती में हूँ।
है कोई कलंदर सिफर जो खामोश बैठा है, मैं समझूंगा कि वो कलंदर की गली का भी कुत्ता नहीं है। साथ साथ में तो बोलते रहना, बताते रहना, हंसते हुए, खिलते हुए, महकते हुए, चहकते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे सामने बैठे हुए। खुदा सबको सलामत रखे। किसी दर का इशारा हो रहा है, ये बीबी का है खुतबा या है कुरान, ये बीबी का है खुतबा या है कुरान, मुनाफिक पारा पारा हो ये सलामत है। जैसे किसी दर का इशारा हो रहा है। एक मंजर है, एक हदीस है, एक रिवायत है। अली एक समत है, एक समत दो मेरी तरफ देखो। अली एक समत है, एक समत दो ये मेरा ये तुम्हारा हो। आप सलामत ऐसे नौजवान सुन परेशान हो गए जिक्र ज़हरा से। 3 शेर आखिरी कल्बे अब्बास बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सलामत रहे। 3 शेर आखिरी और ये 3 शेर तुम्हारा इम्तिहान है कि कैसे समझते हो। मेरी तरफ देखते रहो, खत्म हो रही है बात। और ये शेर तुम्हारे लिए, अपने शेर को तो वसूल करोगे, शेर को शेरों की तरह सुनना। कोई मातम को पूछे तो ये कहना, कोई मातम को पूछे तो ये कहना, ये बेचारों का चारा हो। जीता रहे आप सलामत। ये मेरा सहारा बने भैया नौजवान जो खड़े भैया, खुदा इनको सलामत रखे। किसी दर का इशारा हो रहा है। खुदा करे ये 2 शेर पहुंचा। और दयानत का तकाजा यह है कि जो अमानत पहुंचे उसे बदयानत वापस भी करना। बड़े आसान शेर है, मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे। पेश करूं। खुदा जो पूछता है इनकी मर्जी, जियो। खुदा जो पूछता है इनकी मर्जी, ये उसका इस्तिखारा हो। तो समझ गया इनको मेरा सलाम। ये उसका इस्तिखारा हो रहा है, किसी दर का इशारा हो रहा है। आखिरी शेर और आखिरी शेर पेश करो। किसी दर का इशारा हो रहा है, इकाई अपनी समझाने की खातिर, इकाई अपनी समझाने की खातिर, कोई एक है जो पारा हो रहा। अब आप सबके साए में आप सब बैठे रहेंगे। कल्बे अब्बास साहब उनको ज़फ़र काज़मी साहब की तरफ से और बल्कि आप सब की तरफ से 50 साल दर अहले बैत की खिदमत की। ये कोई तोहफा नहीं है, ये कोई अवार्ड नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इनको असल जो अजर है वो बारगाह सैयदा से। आप सलवात पढ़ते रहे उसी सलवात